वापस आ चुका हूँ गाज़ियाबाद। अभी मुझे फ़ोन करना है तो मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, फिर बताता हूँ कैसा रहा। नंबर स्विच ऑफ है। सितंबर भर मेरी चली नाइट शिफ्ट और अब चल रहा है अक्टूबर, मैं वापस से डे शिफ्ट में आ चुका हूँ। तो नाइट शिफ्ट में जो है घर से ही करना था और बहुत ही बेकार शेड्यूल रहा मेरा, इसलिए कुछ भी ब्लॉग नहीं हो पाया। 8 घंटे सोया भी नहीं और मेरे 8 घंटे यूज़ भी हो जा रहे थे सोने के नाम पे। आज तो दूध उबल रहा है, घर से ढेर सारी नमकीन लेके आया हूँ, फ्रूट ले आया हूँ, नहीं हो पाया। आलू ख़राब हो चुके हैं सारे, फेंक दिए। प्याज बचे हैं अभी। ब्रेड बिस्किट मेरे पास एक भी नहीं था। आज आया, इतना भूख लगी थी, मतलब कल से। आज फाइनली बिस्किट लेके आया हूँ। ये खाली पैकेट नमकीन का पड़ा हुआ है। थोड़ा और फैला हुआ सामान, लेकिन घर पे मैंने झाड़ू पोछा पूरा कर रखा है। मैं काफ़ी ऑफ ट्रैक चला गया था, मतलब अभी भी हूँ। जोन में आने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि एग्जैक्टली वापस से इस वाले शेड्यूल में आओ जब सारे काम खुद से करने पड़े। घर पे भाई लेजिट एक काम मैंने खुद से नहीं किया है। हाँ, एक भी नहीं किया भाई। कपड़े धोता था वो भी कभी कभी, वरना तो वो भी मशीन के सहारे ही थे। और फिर कहीं गया ही नहीं मैं बाहर। हाँ, बीच में हमने गोरखपुर की एक ट्रिप भी मारी थी, जो कि काफ़ी सही रही। मज़ा तो आया था यार उसमें। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इतने दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ तो कंटिन्यू में, मतलब मैं किससे क्या बताऊँ कि हो क्या रहा है लाइफ में। कल से फिर वही ऑफिस जाना है। आज दोपहर को बनाया था दाल चावल, इस टाइम खाना बनाने का मन नहीं है, इसलिए दूध ब्रेड खाएंगे। इंडिया इज स्ट्रगलिंग। This is going to be my dinner tonight. Generally, I eat this on Tuesdays, but today is Sunday and I don't have a lot of things. So, this is the best I could do today. चावल में थोड़े कीड़े से पड़ गए हैं, मैंने ट्राई तो किया, देखो एक और दिख गया घूमता हुआ। तो थोड़े बहुत तो मैंने पकड़ के मारे हैं। एक ये कोने में घूम रहा है, लेजिट मार ही देता हूँ इस पर। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं और इसमें टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, बीनूँ इसको या ऐसा कुछ। बड़े बड़े वो जो, अरे तेरी भाई साहब, ये कैसा कीड़ा पड़ गया है इसमें। तो मैं कह ये रहा था कि अब मैं इसको नहीं पीनूँगा। अब इसको मेरी चाहे नेग्लिजेंस कह लो या फिर सर्वाइवेबिलिटी कह लो, मैं इसको जा रहा हूँ पका के खाने। यार सुबह ठंडी पड़ती है, शाम को ठंडी पड़ती है, अब खाना बना रहा हूँ तो गर्मी लग रही है इस टाइम। पूरा सेटअप बना रखा है। बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ भाई, इसका वॉल्यूम हटाओ वरना कॉपीराइट लग जाएगा। इंडिया पाकिस्तान चल रहा है बढ़िया। मेरी नाइट शिफ्ट कब का ख़त्म हो चुकी है और अब मैं आ चुका हूँ प्रॉपर अपने वापस से रूटीन में। लेकिन अभी भूख लग रही है तो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद कुछ बताता हूँ कहानी वगैरह। खाने में आज है बटर नान, साथ में सब्जी। आज कई महीनों बाद चाय बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पर। ये चिप्स आज ख़राब होने, मतलब ये हो चुका है ख़राब, तो इसे आज खाऊंगा। और ये चाय मैं बनाता नहीं, मतलब ये ऐसा पीने का वो नहीं था, बस मैंने फ़ोटो वोटो देख ली ज़्यादा तो फिर लग रहा है कि चलो पी लिया जाए। लेकिन मैंने फ़ोटो अच्छे कप में देखी थी, मेरे पास अगली कप्स हैं, तो मैं गिलास में पीऊँगा चाय। क्योंकि भाई कुछ भी कहो, अगली कप से धातु तो ज़्यादा ही
क्या बोलते हैं उसको, श्रेष्ठ होता है। ऑलमोस्ट डन है। प्लस ये बिस्किट, ये जब ऐसे आता है ना इस पैकेजिंग में, तो थोड़ा वैसा फील देता है जैसे ये MRE हो, मील रेडी टू ईट शायद होता है इसका फुल फॉर्म। शायद क्या 99% श्योर हूँ, 1% का डाउट छोड़ रखा है, वो भी जस्ट इन केस। उसमें ऐसा लगता है मिलिट्री रेशन है या फिर राशन है, क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैं तो भाई राशन बोलता हूँ, लेकिन मूवीज़ में रेशन बोलते हैं, तो मालूम नहीं मुझे। खैर भाई बात यही कि मुझे पता नहीं किस बात की अंजिती हो रही है, समझ नहीं आ रहा। काम वाम ऐसे मेरा कोई पेंडिंग है नहीं, ना मैंने कुछ बहुत मैसिव गड़बड़ी करी हो ऑफिस में या ऐसे इन जनरल, ना मैच इतना अच्छा जा रहा है। इसी टेंशन मुझे टेंशन हो रही है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, तो अब इवेंचुअली हो रही है। तो भैया मेरी तो चाय और बिस्किट मेरा तैयार है। बड़ा वाला पैकेट लो ना तो बिस्किट के साइज़ भी बड़े आते हैं, उसमें 32 स्क्वायर रहते हैं, इसमें बताता हूँ 1 2 3, इसमें 45 स्क्वायर हैं, तो काफ़ी बड़े हैं। लास्ट वीक एक मज़ेदार चीज़ हुई, वो ये थी कि मैनेजर्स ने पूछा, मतलब मेरा रिव्यू कर रहे थे बेसिकली कि मैं और कितना ज़्यादा रिटार्ड हो चुका हूँ। तो टू देयर सरप्राइज़ मेरे टीम मेंबर ने बोल दिया कि ही इज़ ग्रास्पिंग वेल, और ऐसा करके कुछ, छोड़ो मैं ओवर द टॉप नहीं जाऊँगा, थोड़ा मॉडेस्ट बन लेता हूँ और कम वो बताता हूँ। मेरे केस में नेगेटिव कुछ नहीं बोला गया, पहली बार आई गेस इस ऑफिस में, और इस पे विजिबली सैड हो गए थे वो कि यार ऐसे कैसे। इसके पहले वाली टीम में तो इसने नाक में दम मचा रखा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा ये वो, ये एक प्रोफेशनल रिटार्ड था, अभी कैसे ये इसको आई पॉजिटिव कैसे आ गया, स्टफ लाइक दैट। मुझे बस यही बात अच्छी लगी पूरे हफ्ते में। लेकिन एक और चीज़ है, मैं अपने एक कॉन्टैक्ट से बात कर रहा था जिसने अभी अभी जॉब स्टार्ट करी है, और फिर वो भी वही सब इसी चक्कर में पड़ा है, इंटरनल पॉलिटिक्स और ये सब में। कॉमन चीज़ हम दोनों में ये है कि वो भी जॉब छोड़ना चाह रहा था, मेरा भी यही सीन था, मैं प्रोजेक्ट छोड़ना चाह रहा था। तो फिर इस पर मुझे दीदी की एक बात याद आई कि भाई पॉजिटिव्स खोजो, नेगेटिव्स पे ध्यान दोगे तो फिर वही है, पूरा दिन उसी में चला जाएगा। तो मैं आजकल करता क्या हूँ, मतलब आजकल क्या, मैं पिछले 2.5 महीने से ट्राई ये करता हूँ कि जो बढ़िया हो जाता है दिन में बस ख़त्म, दिन ख़त्म वहीं पे। जैसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, इफ़ यू वेक अप and suppose you have a thought like I wasn't expecting to wake up today, but you woke up anyway and you wanted to wake up. गलत एग्जाम्पल तो नहीं, थोड़ा वेग टाइप का हो जाएगा, you won't be able to connect. Suppose your day has just started, you stepped out of your house and none of the vehicles have splashed mud over you. Okay, this happens almost every day. It's a normal thing, I know, but delusion and mental stuff. So anyway, so consider it as a victory. The moment this happens and you get that realization, the day has concluded successfully for you. I mean, of course there are hours to pass, but compliance has been met. This way, and also don't expect anything, even the bare minimum from anyone. This will also help you, battle the negatives or the, what can you say, the hardships of life. So this is one way to approach life. All thanks to Narendra Modi ji and Didi also. No, only to Narendra Modi ji and to Nitish Kumar also. देखो, मैं थैंक इसलिए नहीं करूँगा ना दीदी को, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है
कर देता हूँ वैसे, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आई थी ये चीज़, तो ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। अब आज का केस ले लो। चाय इतनी बढ़िया बन गई है, मीठी मीठी चाशनी है एकदम, उसमें मीठे बिस्कुट डुबो रहा हूँ। यस आई सेड बिस्कुट। और मेरे पास 8-10 दाने मूंगफली के बचे हैं। चूरा भी है भाई, और क्या चाहिए भाई। मुझे लगता है मैं हर तीसरे वीडियो में बोलता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, बट फ्यूचर ऑडियंस एंड द प्रेजेंट ऑडियंस ऑल्सो, सितंबर भर पूरा मेरा नाइट शिफ्ट में गया। मेरा शेड्यूल एकदम डेड एस हो चुका था। जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कर नहीं पाया चीज़ें, कि रात में जग लूँगा, तो मैं सो ही जाता था। दिन में भी सोता था, रात में भी सोता था। काम चोरी पीक पे थी। नहीं, काम मैंने खूब किया, मैं सोता होता नहीं था। ऑन पेपर मैं सोता नहीं था, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हाँ, एक और इंसिडेंट हुआ था कि मेरे टीम लीड मुझसे पूछ रहे थे कि फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं तुम्हारे। तो मैंने बता दिए थोड़ी चीज़ें कि ये तो नहीं है। तो फिर वो हंसने लगे, कह रहे मतलब तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है। तो वहाँ पे मुझे दांत चियार के बोलना पड़ा कि ये मेरे शब्द नहीं हैं सर, बाकी आप जो समझें। खैर उस टाइम उस इंस्टेंस होगा मेरे ख्याल से। एट दैट इंस्टेंस he showed some support. He was like, okay fine man, do whatever you want to do, just don't repeat horrendous mistakes like you did. मैंने एक बार किया था horrendous mistake, इतनी horrendous थी भी नहीं, मतलब पूरी तरह से मेरी गलती थी भी नहीं यार। डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा रहती है दूसरी टीम्स पे, तो कलेक्टिव क्लस्टर फक था। लेकिन सिंस मैं नया हूँ तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। KBN खैर उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी ना उस टाइम ना अब, मतलब पता था उसको रिजॉल्व करने का तरीका। अब उसमें मिमिया के बोलो कि नहीं हमें मेल भेजना पड़ेगा, क्लाइंट क्या बोल, अरे भाई बेवकूफ़ी सुनो। ऑस्ट्रेलिया में हो रही है डे लाइट सेविंग्स, वो लोग 1 घंटा पहले लॉगिन करते हैं। तो इन भाई साहब को कॉपी करना था, या हो सकता है क्लाइंट ने, मुझे नहीं लगता क्लाइंट ने बोला होगा इनको ये करने को। चलो दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट, कंसिडरिंग कि हाँ अगर क्लाइंट 1 घंटे पहले से एक्टिव हो रहा है तो टेक सपोर्ट को या कॉल सेंटर को भी उस टाइम एक्टिव होना पड़ेगा। एनीवे, अगर डे लाइट सेविंग्स वो कर रहे हैं तो 1 घंटा हम एक्स्ट्रा लाइट जला रहे हैं। पहली बात तो मैं जो समझ रहा हूँ डे लाइट सेविंग्स वो यही है कि विल रिलाई ऑन नेचुरल लाइट, नॉट ऑन आर्टिफिशियल वंस। ये मैं कॉन्सेप्ट ये समझ रहा हूँ, बाकी क्या है पता नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। These retards, they said that we'll also do daylight savings, and now we have to log in an hour earlier, and that hour, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सुबह 6 बजे तक अंधेरा रहता है, ये हमें 5-5:30 पे लॉग इन करवा रहे हैं। तो दैट वेंट above my head clearly. Understanding corporate is difficult, it has always been for me, but I think I can try to adapt while I have to. So this was a very puzzling thing that happened, and or you can say, but I can't question it. I want to, but there's no point, like they'll also be like junior हो ये हो, तो फिर भाई ठीक है। For my mental peace, I consider them highly intelligent, so let it be like that only. Anyway, वापस आने के बाद से आज मुझे थोड़ा सुकून है कि भाई
हो सकता है इसलिए क्योंकि आज मैंने रोटी खाई है। मैं हफ्ते भर से रोटी नहीं खाया था, सिर्फ चावल 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 में कीड़े पड़ गए हैं। एंड अनदर थिंग दैट आई स्टार्टेड इज़ कि मैं अब कूड़े वाले को नहीं देता हूँ, बिकॉज ही चार्जेस 100 रुपीज़ और मैं हूँ अब पैसे सेव करने के मूड में। सिर्फ वो आइडिया नहीं है, अगेन द कम्युनिटीज़ IQ, एक कॉमन डस्टबिन लगा दो, वो ले जाएगा। देखो एफर्ट की बात बताता हूँ मैं, वो यहाँ से लेके 3 फ्लोर तक जाता है, सबके घर में बेल बजाता है, कूड़ा लेके फिर आता है। उससे बेटर मतलब इतना वो जाए, इसके कंपैरिजन में अगर उसको गेट पे एक डस्टबिन मिल जाए और वो वहीं से पलट ले तो क्या ईजी पड़ेगा। मुझे लगता है गेट वाला। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कूड़ा ऐसे ही फेंक दो, अपने घर से कूड़ा पन्नी में, बैग में, जिसमें भी लाना है उसमें ला के उसमें डाल दो, तो उसको निकालने में भी आसानी होगी और ऐसा बांध के रखो तो गंदा भी नहीं होगा। बट अगेन हाँ, और ये चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एज द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन अलाइव। इससे एक अलग नाइव कॉन्फिडेंस आता है, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है कभी कभी। ठीक है, मतलब जो मन में आए वही सही मान लो, जो अपना थॉट है। तुम्हें किस दिन सपना आए कि भाई हाथी उड़ता है, तो अगले दिन तुम उसे डिफेंड करो कि हाथी उड़ता है, मैंने देखा है। और अगर इस बात पे कोई कह दे कि हाँ मैंने भी देखा है, तो समझ जाओ कि वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम लोग? प्लीज़ लिखिए इसे, नोट्स बनाइए। आई थिंक इट इज़ अ फेज ऑफ hyperactivity for me. You know, the thing I mentioned that I'm feeling really anxious. It wasn't anxiety, anxiety. It is adrenaline rush, and I don't know what from. I have just finished Jack Ryan season 4, maybe After Effects. Can't really, pin it. Yeah, so that's all from my side, team. Anyone has to say anything? इफ़ तो गायब ही कर देते हैं ना वो लोग भी, तो फिर मैं भी गायब कर दूँ। मंडे से ट्रेनिंग है MS के साथ। MS क्या भाई, मैं दिमाग में चलता है MS क्या, धोनी क्या कहाँ से आ गया यहाँ पे यार? माइक्रोसॉफ्ट MS बताएगा, माइक्रोसॉफ्ट बताएगा। भाई MS लगता है किसी इंसान की बात हो रही है। MS का मेल नहीं आया, MS के साथ ट्रेनिंग है, MS ने आज नाश्ता कराया, MS का लीव पे रहेगा। A colleague of mine asked me that after you go home, don't these office things bother you, like don't they occupy space in your mind? And I said no, they don't. To be honest, he was referring to the technical details and the work thing, like see, these many tasks are pending on you, don't they bother you after you go home, like I have to finish these, and if it is an urgent task, don't you just do unofficial overtime? And I said that no, nothing. When I go home, the office thing, it gets cleared. But the thing is, only the technical and important things, as per them, gets cleared out of my brain. The politics, the rant, and the misery, it occupies my brain almost 24/7. Like the last nightmare I had, I can't even remember, but this much I remember it clearly, that it wasn't about some exam, like me getting late to some exam. It was something related to office. So I think the PTSD is triggering from that side.
not PTSD. PT is post traumatic. This is current CTSD, current traumatic stress disorder. Inventing diseases, disorders डे बाय डे. भाई ऑफिस मेरा 5 दिन से होने वाला है, मेरी मौत होने वाली है. बाय बाय. अभी याद आया ना, इसलिए बता दिया. तो ये मेरा सितंबर और अक्टूबर का मिड इन अ नटशेल था. यहाँ तक देखा है किसी ने इतने दिनों बाद. बहुत बहुत थैंक यू यार. ये लो बिस्किट खाओ इसी खुशी में. ये जूठा है, जूठा वाला बिस्किट इसके ऊपर रखा था, तो ये भी नहीं दे सकता. इन शॉर्ट मैं शेयर नहीं करता हूँ खाना. तो ब्लेसिंग्स एंड सैल्यूट टू यू फॉर वेस्टिंग योर दिस. नॉट एग्जैक्टली वेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी है मैंने जो आपके काम आ सकती है इफ़ यू यूज़ इट अकॉर्डिंगली. दैट्स ऑल. और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि आफ्टर दिस मच ब्रेक ऑडियंस चली जाती है. बट स्टिल इफ़ यू आर हेयर, इफ़ यू आर फ्रॉम द प्रीवियस लॉट, a very big thanks. If you are new here, then आज मैं भिंडी बनाऊंगा रात को शायद.